नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जुबां मेरी बयां तेरा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अनेक अनेक बधाई। हमारे देश का ये सबसे बड़ा पर्व, सबसे पावन पर्व, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व मुझे यादों के गलियारे में ले आया। कितने हर्षोल्लास के साथ और लंबी तैयारी के बाद ये पर्व आता था। उस दिन ऐसा प्रतीत होता था मानो सारा समाज ऊर्जा से प्रस्फुटित हो रहा हो। गर्व से दमकते चेहरे अनोखा समा बांधते थे। पर मैंने पिछले वर्ष भी महसूस किया था और आज भी देख रही हूँ कि उल्लास का वेग कुछ कम हो गया है। वातावरण में अनिश्चितता है, मन में उदासी और चेहरों पे निराशा है। डरे सहमे सशंकित विश्व को आज सामधेनी की जरूरत है। सामधेनी वे ऋचाएं हैं जिनके पाठ मात्र से यज्ञ में अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। आज विश्व में नव प्राण का संचार करने के लिए हमें नव ऊर्जा का ईंधन चाहिए। वो प्रेरणा, वो आस्था, वो आशीष और वो अनुष्ठान चाहिए कि जिससे अग्नि रूपी ऊर्जा प्रज्वलित हो सके और हृदय में उस पुलक का संचार हो कि जिससे नवनिर्माण हो। मुझे याद आ रही है कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता आग की भीख। झकझोर देने वाली इस प्रार्थना को अगर हम देखें तो पाएंगे कि ये आज भी कितनी प्रासंगिक है और नैराश्य नद में डूबे हुए विश्व में नव चेतना का प्रसार करने का मादा रखती है। तो आइए आग की भीख इस कविता की ज्ञान रूपी समिधा के हम पुरोधा बने। कवि के शब्दों में, धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बेचैन है हवाएं, सब ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। मझधार है भंवर है या पास है किनारा, ये नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा। तम बेधनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। आगे पहाड़ कोपा धारा रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है। अग्नि स्फुलिंग रज का बुझ ढेर हो रहा है रो रही जवानी अंधेर हो रहा है। निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है। पंचास्य नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। मन में बंधी उमंगें असहाय जल रही हैं, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं। भीगी खुली पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं। इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे। उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। आंसू भरे दृगों में चिंगारियां सजा दे, मेरे शमशान में आ श्रृंगी जरा बजा दे। फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, हिमशीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे। आमर्श को जगाने वाली शिखा नई दे, अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमयी दे। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ। ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे। हम दे चुके लहू हैं, तू देवता विभा दे, अपने अनल विशिक से आकाश जगमगा दे। प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपत में भगवान मांगता हूँ। दोस्तों,
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमें ये जरूर याद रखना है कि हमने दासता से तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, परंतु परिस्थितियों से स्वतंत्रता प्राप्त करना अभी बाकी है। आज संकट परिस्थिति जन्य है और आगे भी रहेगा और शायद तब तक रहेगा जब तक कि हम नियम और संयम से रहना नहीं सीख जाते। हमें लड़ना है आज किसी देश से नहीं, बल्कि अपनी भोगवादी मानसिकता से। हमें जूझना है उस विचार से कि जिसमें हम अपने आप को इस धरा का स्वामी समझने लगते हैं और उसे निर्बाध लूटते आ रहे हैं। यकीन मानिए, वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं कि अगर हम अभी भी ना चेते तो इतना जान लीजिए कि इस धरा की उम्र में मानव जीवन का काल सिर्फ कुछ क्षणों का है। ये क्षण समाप्त ना हो जाएं। हो सकता है कि कवि हमारी और कवि की प्रार्थना को स्वीकार कर लें, पर हर बार ईश्वर भी साथ नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि हम ना चेतें, इस संग्राम को आगे ना ले जाएं, तो सन्नाटे शाश्वत थे और आगे भी रहेंगे। कविवर को प्रणाम सहित मेरी प्रार्थना बस इतनी। जय विश्व, जय भारत।